नमस्कार। जिस राम को राजा बनना था, लेकिन कुछ घंटे पहले फैसला हो गया कि रामचंद्र जी 14 साल के लिए वनवास जाएंगे। यह राजनीति है और जहां छल हो, कपट हो, अंधाधुंध प्रतियोगिता हो, वहां कौन कब रंक हो जाए और कौन कब राजा हो जाए कहना कठिन है। महाराष्ट्र को देखिए, एकनाथराव शिंदे ने घोषणा कर दी कि वे सीएम पद की रेस में नहीं हैं। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जिसे चाहें, बीजेपी के जिस नेता को चाहें मुख्यमंत्री बना दे। एकनाथराव शिंदे और उनकी पार्टी को सहज स्वीकार्य है। जिस व्यक्ति को पीएम मोदी मुख्यमंत्री चुन देंगे उसे एकनाथराव शिंदे समर्थन देंगे। मराठी में कहते हैं पाठिंबा। और शिंदे की इस घोषणा के 40 घंटे हो गए। 40 नहीं भी हुए हों तो 30 से ज्यादा घंटे हो गए जब यह वीडियो बन रहा है। लेकिन बीजेपी अब तक मुख्यमंत्री तय नहीं कर पाई है। क्यों नहीं कर पाई तय? इसमें क्या पेच आ गया? किसका नाम उभर गया? यह समझिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री चयन में जाति का पेच आ गया है कि क्या किया जाए। हुआ यह कि बुधवार की रात गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े के बीच बैठक हुई। लगभग 40 मिनट दोनों नेता साथ बैठे और उसमें विनोद तावड़े ने एक नया सवाल अमित भाई शाह के सामने रख दिया। बताया गया है कि विनोद तावड़े ने कहा कि महाराष्ट्र में अगर मराठा मुख्यमंत्री नहीं हुआ तो पार्टी को दिक्कत हो सकती है आगामी चुनाव में। और यहीं पर कांटा फंस गया है। बीजेपी भारी दुविधा में है। क्या करूं, यह करूं कि यह करूं। जिस नेता ने मेहनत करके आगे बढ़कर बीजेपी की सफलता का राह साफ किया वह है देवेंद्र फडणवीस। और देवेंद्र फडणवीस के नाम पर इसलिए मुहर नहीं लग पा रहा है कि वे मराठा नहीं है। तावड़े ने चाल चल दी और बताया जा रहा है कि विनोद तावड़े खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने मराठा कार्ड चला कि महाराष्ट्र में मराठा ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। महाराष्ट्र में मराठा एक सबल जाति है। महाराष्ट्र में अब तक 18 मुख्यमंत्री हुए हैं और उसमें से 10 मुख्यमंत्री मराठा थे। और इस बार के चुनाव में यानी 2024 के विधानसभा के चुनाव में मराठवाड़ा इलाका, जहां विधानसभा की 46 सीटें हैं 46, उसमें से 36 यानी 36 सीटें महायुति को मिली है। महायुति यानी बीजेपी, शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजीत पवार के गठबंधन को 46 में से 36 सीटें। अब यही मामला फंस रहा है कि महाराष्ट्र में मराठा मुख्यमंत्री बनाए या देवेंद्र फडणवीस को ही बनाए। वैसे जानकारी के लिए बता दूं कि देवेंद्र फडणवीस जाति से ब्राह्मण हैं और यहीं पर पेच फंसा हुआ है। और इसीलिए सीएम कौन होगा इसकी घोषणा बीजेपी नहीं कर पा रही है। भारी दुविधा है पार्टी में। और इधर जो फडणवीस के समर्थक हैं उनकी सांसें थमी हुई हैं कि क्या उनके नाम का, उनके नेता का नाम आएगा, नहीं आएगा, फंस जाएगा, कट जाएगा। और विनोद तावड़े ने बड़ी चालाकी से अपना नाम आगे बढ़ा दिया है, क्योंकि अगर बीजेपी ने तय किया कि मराठा को मुख्यमंत्री बनाना है तो पहला नाम होगा विनोद
तावड़े का। विनोद तावड़े महाराष्ट्र से ही आते हैं, महाराष्ट्र की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। 2019 के चुनाव में उनका टिकट काट दिया गया था। तब बड़ी हायतोबा मची थी कि विनोद तावड़े जैसे नेता का टिकट कैसे कट गया, लेकिन थोड़े समय बाद ही वे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बन गए और इन दिनों बिहार के प्रभारी महासचिव हैं। तो अब देखिए कि जाति के चक्रव्यूह में देवेंद्र फडणवीस रह जाते हैं या निकल जाते हैं, क्योंकि यह बात सच है कि जैसे हरियाणा में जाट सबल हैं, वैसे ही महाराष्ट्र में मराठा सबल हैं। बताया जाता है कि मराठाओं की आबादी 28 से 30% के बीच है और राजनीति में तो ये सबल है ही। तो अभी और देर होगा कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन, नाम की घोषणा में और समय लगेगा। 2 दिन भी लग सकता है और 4 दिन भी लग सकता है। तब तक इंतजार कीजिए कि कौन बनता है महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।